हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अप टू डेट फैक्ट्स और आप देख रहे हैं अप टू डेट फैक्ट्स का फुल डे न्यूज एपिसोड। भारत ने कल रविवार को अफगानिस्तान से 2 अफगान लॉ मेकर समेत 392 लोगों को इवैक्यूएट किया है। आज भी भारत ने अफगानिस्तान से 75 लोगों को इवैक्यूएट किया है। कर्नाटक राज्य में आज 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए 5 महीने के बाद स्कूल्स ओपन किए गए। तमिलनाडु सरकार ने 4 महीने के बाद अगस्त 27, 2021 को राज्य में थिएटर्स और मल्टीप्लेक्सेस शुरू करने का फैसला किया है। इसी के साथ तमिलनाडु सरकार ने 5 महीने के बाद पड़ोसी राज्य कर्नाटक को बस सर्विसेज शुरू करने का भी फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के सुम्मदेव गांव में आज नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे में 4 आंध्र प्रदेश पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने तमिलनाडु के टोल प्लाजास पर सितंबर 1, 2021 से टोल फीस को 7% से 10% तक बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य में ग्रास रूट लेवल डेवलपमेंट के लिए लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क्स के 3 लाख तक के टेंडर्स को लोकल नागरिकों को ही देने का फैसला किया है। भारतीय सेना ने सेना के इतिहास में पहली मर्तबा 5 महिला ऑफिसर्स को कर्नल के रैंक पर प्रमोट करने का फैसला किया है। ये महिला ऑफिसर्स आर्मी के कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स एंड कॉर्प्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखती हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा है कि अगस्त 26, 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के मुताबिक सभी पार्टियों की मीटिंग बुलाई जाएगी। इस मीटिंग में अफगानिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को डिस्कस किया जाएगा। नायरोबी में चल रही वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शैली सिंह ने विमेंस लॉन्ग जंप इवेंट में 6.59 मीटर्स के जंप के साथ सिल्वर मेडल हासिल किया है। असम में आज 4.0 मैग्नीट्यूड के जलजले के झटके महसूस किए गए। ये झटके पश्चिम बंगाल में भी महसूस किए गए। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आज IIT गुवाहाटी के एक स्टूडेंट जिस पर रेप का इल्जाम लगा था उसको बेल दे दी है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा है कि मुलजिम स्टूडेंट देश के फ्यूचर की संपत्ति है। पश्चिम बंगाल के इस्लामपुर में 13 से 14 साल के 4 बच्चे रेलवे ट्रैक पर बैठे मोबाइल गेम खेल रहे थे। उस वक्त ट्रेन की टक्कर से इन चारों की मौत हो गई। भारत में बच्चों में ऑनलाइन गेम्स एडिक्शन तेजी से फैलता जा रहा है और पेरेंट्स को इस पर स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है। आए दिन भारत में ऑनलाइन गेम्स एडिक्शन की वजह से बच्चों की मौत के मामले सामने आते रहते हैं। मध्य प्रदेश के चिंदवाड़ा में और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आज गुब्बारों की सिलेंडर फटने से 4 लोगों की मौत हो गई और 7 जख्मी हो गए। इसी के साथ बेंगलोर में आज मागड़ी रोड पर एक फूड फैक्ट्री ब्लास्ट में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 3 जख्मी हो गए। भारत ने 2026 तक 100 नए अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज बनाने का फैसला किया है। भारत दुनिया के 5 सबसे ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन कंट्रीज में आता है। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड यूनिसेफ ने कहा है कि भारत में क्लाइमेट चेंज के कारण बच्चों को बड़े रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। बच्चों को एजुकेशन, प्रोटेक्शन और हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ सकता है। अफगानिस्तान के पंज शहर में नॉर्दर्न अलायंस और तालिबान के बीच मुठभेड़ जारी है। इसी बीच तालिबान ने US फोर्सेस और NATO फोर्सेस को कहा है कि वो अगस्त 31, 2021 तक अफगानिस्तान की सरजमीन को खाली करें, वरना उनको संगीन नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। इसी के साथ तालिबान ने अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी, वाइस प्रेसिडेंट अमरुल्लाह सालेह और प्रिंसिपल सिक्योरिटी एडवाइजर हमदुल्ला मोहिब को माफी भी दे दी है। भारतीय ग्लोबल ओनरशिप के UK सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी OneWeb ने आज 34 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। अफगानिस्तान के काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आज गन फाइट में एक अफगान फौजी की मौत हो गई। इस गन फाइट में जर्मन और अमेरिकी फौज भी शामिल थी। इसराइल ने आज से फलस्तीन की गीजा पट्टी पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए हैं। आज इसराइल और फलस्तीन की मुठभेड़ में 13 साल का फलस्तीनी बच्चा और इसराइली बॉर्डर पुलिस का एक सिपाही गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टेनेसी राज्य में आज भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में 22 लोगों की मौत हो गई और 20 अब तक लापता हैं। गल्फ ऑफ मेक्सिको में आज मेक्सिको के पेट्रोलियोस मेक्सिकानोस कंपनी के ऑयल प्लेटफॉर्म पर आग लग गई और ब्लास्ट हो गया। लेबनान में आज फ्यूल प्राइसेस 66% तक बढ़ाए गए हैं। इस कारण ईरान ने लेबनान में फ्यूल सप्लाई करने का फैसला किया है। जानते हैं कैसे रहे भारत के शेयर बाजार। सेंसेक्स आज 226 पॉइंट्स बढ़कर 55,555 पे बंद हुआ और निफ्टी 45 पॉइंट्स बढ़कर 16,496 पे बंद हुआ। MCX में आज सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 47,374 रुपये रही और चांदी की कीमत प्रति 1 किलो 62,526 रुपये रही।
रुपया आज डॉलर के मुकाबले 18 पैसे मजबूत होकर 74.21 पे बंद हुआ और इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट क्रूड की कीमत प्रति बैरल $66.44 रही। भारत की कोरोना अपडेट्स। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 25,072 मामले सामने आए और टोटल मामलों की तादाद 3,24,49,306 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 44,157 लोग रिकवर कर गए और टोटल रिकवर होने वालों की तादाद 3,16,80,626 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 389 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो गई और टोटल मौतों की तादाद 4,34,756 हो गई। भारत में पिछले 24 घंटों में 7,95,543 लोगों को वैक्सीनेट किया गया और टोटल वैक्सीनेशन डोजेस की तादाद 58,25,49,595 हो गई। भारत में करंट एक्टिव केसेस की तादाद 3,33,924 है। फ्रेंड्स, ये थी आज की फुल डे न्यूज़। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।